हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाज़ियात में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था और वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की जिंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपीय खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिजाइन बनाए। ये डिजाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से आर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल निकली। हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कमो बेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियां होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालकान होंगे। लेकिन इन 2-3 करोड़ मालकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाद हजार रुपए पैसे और अकाउंट से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। लेकिन हाजी साहब उनमें से बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लौ लगाई। लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए, उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानगाह छोड़ी और मकरूहात के गड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही खत्म हुई। हाजी साहब की गारमेंट्स फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात भीगने तक काम करते रहते। एक दिन वो अपनी फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद काट का कुत्ता घसीट घसीट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कि शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके बाइस उसकी 3 टांगें टूट गई थी और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा रहा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया। हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद जख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा भी जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचा कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना ये है कुदरत इस कुत्ते को खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी